नमस्कार पवन जी, अभी हमारे साथ में है इको पार्क में। जब हम लोग घूम रहे थे, बातचीत राजनीति को लेकर चली। अभी बिहार में चुनाव हुआ है, आपके यहाँ वोटिंग भी पड़ गई जैसा कि आप बता रहे थे। बिहार में 4-5 पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ रही है। जैसे एक तरफ महागठबंधन है जिसके नेतृत्वकर्ता तेजस्वी यादव हैं, दूसरे तरफ एनडीए है जिसके नेतृत्वकर्ता नीतीश कुमार है, एक तीसरी पार्टी एलजेपी अपना वजूद बचाने की कवायद में है, चौथा एक महिला पुष्पम प्रिया मुख्यमंत्री के उम्मीदवार में अपने आप को घोषित करिए। इसके अलावा भी कुछ पार्टियां हैं। आपको अगर देखना हो कि इन तमाम पार्टियों में किसी को एक को मुख्यमंत्री के रूप में चुनना हो तो किसे चुनेंगे आप? जी, जैसे कि यहाँ पे जो पहले से पार्टियां हैं, जैसे लालू जी की पार्टी हुई, नीतीश जी की पार्टी हुई, तो दोनों को बहुत अच्छा खासा समय दिया गया, 15-15 साल का। लेकिन दोनों लोग ही मतलब बहुत जो बेसिक, जैसे बाकी स्टेट से आप तुलना करें तो एजुकेशन, हेल्थ, बहुत सारे सेक्टर में, व्यवसाय, ये सब में बिहार में मतलब कुछ ही नहीं हो पाया है। तो मेरे हिसाब से कुछ ऑप्शन का अभाव है। जैसे एक पुष्पम प्रिया का आपने नाम बताया, तो उन जैसे लोगों का काफ़ी मतलब आवश्यकता है, लोगों की जो पढ़े लिखे हों और जिनके पास कोई प्लान हो। नहीं तो ये लोग नीतीश जी और लालू जी, ये लोग मतलब सड़क और चापाकल और यहीं तक विकास को सीमित रखते हैं। इससे बहुत आगे हम लोग को सब लोग को रोज़गार देने जैसा फैक्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, ये सब का बात करने का, ये सब का प्लानिंग का ज़रूरत है, जिसमें अभी मतलब मुझे ज़्यादा नहीं पता। तो पुष्पम प्रिया चौधरी जी का मतलब एक सुना था, तो उन्होंने एक अच्छा रोड मैप ला के जी हाँ, जनता के उनके पास सामने कुछ प्रस्तुत प्लान, करें। जी हाँ, एक बड़ा, जैसे बाकी स्टेट से तुलना में बिहार जा सके। तो ये थे पवन जी, हमारे बीच में बातचीत कर रहे थे। मैडम, अगर आपसे हम जानना चाहेंगे कि बिहार में कुछ युवा नेता हैं, तेजस्वी यादव हैं, चिराग पासवान हैं, तेज प्रताप यादव हैं, कन्हैया कुमार है। अगर इन चारों में से किसी एक को पसंद करना हो तो आप किसे पसंद करेंगे? अ, उतनी तो मैं राजनीति को नहीं जानती, लेकिन जहाँ तक मैंने इन सब का बैकग्राउंड देखा है कि लालू इस सरकार को भी 15 साल का समय मिला था और नीतीश सरकार को भी 15 साल का समय मिला था। लेकिन आज तक भी बिहार के जो युवा हैं उन्हें पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है। हम इंजीनियर हैं, लेकिन बिहार में कोई आईटी इंडस्ट्री नहीं है, टीसीएस को छोड़ के, जो कि अभी अभी खुली है। अगर यहाँ पर रोज़गार होता है, यहाँ पर फैक्ट्रीज़ होती हैं, आईटी इंडस्ट्रीज़ होते हैं, तो यहाँ के बच्चों को कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस तरह का जो व्हाट यू कैन से, इस तरह का जो प्रयोजन लोगों ने नहीं किया है, कुछ ऐसा सेटअप नहीं हुआ है बिहार में, जिसकी वजह से यहाँ के बच्चे जाते हैं। इवन अब अगर आप अभी की सिचुएशन को देखें, कोविड को देखें, तो बिहार के हॉस्पिटल्स में जो चल रहा था, वो जब न्यूज़ पे चलता है तो हमें बहुत दुख होता है कि ये राज्य हमारा है, लेकिन इसमें मतलब लोगों को अच्छी हेल्थ केयर भी नहीं मिल पा रही है। तो ये सुनकर और देखकर बहुत ही मतलब दुख होता है। तो जैसे कि पुष्पम प्रिया हैं, शी इज़ एजुकेटेड, ओके, और उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है एज अ वुमेन। शी हैज़ कम फ्रॉम लंदन, लाइक उन्होंने सब कुछ छोड़ के आई हैं। तो शी, लाइक आई ओनली लाइक प्रेज हर फॉर दैट। मैं बस ये बोलना चाहती हूँ कि उस बंदी के पास सच में बहुत गट्स हैं कि वो आई हैं सब कुछ छोड़ के। मे बी वो जीते या ना जीते, लेकिन उन्होंने इनिशिएट तो किया है। एंड एज अ वुमेन मुझे लगता है कि अगर वो फ्यूचर में लड़ेंगी, इसी तरह से इनिशिएट करेंगी, मे बी इस साल उन्हें वोट ना मिले, लेकिन जब लोग समझेंगे कि हमें सिर्फ रोड, बिजली और लाइक वाटर टैप्स की ज़रूरत नहीं है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत है कि हर एक स्कूल में अच्छी एजुकेशन मिले बच्चों को, ताकि हमारा फ्यूचर ब्राइट हो सके। जैसे कि अदर स्टेट्स में होता है, आप दिल्ली ले लो, कोलकाता ले लो, तो हमें बेसिक नीड्स हमारी है कि हमारे बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले, हमें अच्छा हेल्थ केयर मिले, और हमारे आसपास जो गवर्नमेंट है वो करप्शन फ्री हो, ब्राइबरी ना हो, जो कि यहाँ पर भरी पड़ी है। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि इन सब में से तो मैं किसी को नहीं, पुष्पम प्रिया के साथ ही मेरा वोट जाएगा। इसलिए नहीं कि वो एक मतलब वुमेन है, बट इसलिए कि उसने बहुत करेज दिखाया है, मतलब एज अ यंग लीडर मैं उन्हीं को देख सकती क्या नाम हुआ आपका? हूँ। मेरा नाम रानी सिंह है। तो ये रानी सिंह थी जो अपनी बातों को बड़ी मुखरता से रखा। इनका पसंद, पहली पसंद
पुष्पम प्रिया है। पुष्पम प्रिया महिला होने के नाते नहीं, अपनी विजन, अपने रोड मैप, जो विकास के वादे करते हैं नेता, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेगी, उसका पूरा तरीका उन्होंने बताया है। और बाहर से अपनी बड़ी सुख सुविधाओं की ज़िंदगी छोड़कर बिहार में आई है, तो इस तरह की रिस्क उन्होंने उठाया, तो इसलिए ये उनके साथ जाना चाहेंगे। धन्यवाद।